समाज का एक भवन होना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के कोई भी समाज का व्यक्ति अगर सोना के अंदर आया, कोई ठहरना चाहे या कोई बच्चे पढ़ाई करना चाहे, उस लिहाज से उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा हुआ। प्लॉट है 900 गज का प्लॉट, तो वहाँ की बात पक्की हो चुकी है। आप भी सनातक टीवी का लगातार का प्रोग्राम जारी है और हमारा स्पेशल प्रोग्राम चलता है अखाड़ा राजनीति का। इसी प्रोग्राम के तहत आज हम पहुंचे हैं बसपा के गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष विजय खटाना, जो सरपंच भी हैं, उनके निवास स्थान पर, और उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दो दिन पहले एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें गुर्जर समाज की एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें रोहतास खटाना जी ने भारी भरकम अनुदान राशि 4 करोड़ 11 लाख रुपए की सोहना शहर में गुर्जर भवन बनवाने के लिए राशि पेश की है, और उसको लेकर के अब लगातार उनका धन्यवाद का दौर जारी है। इस वक्त हम विजय खटाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बसपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, कि इनका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी बहुत, सनातक टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या वजह रही, पहले तो उस पर बाद में जिक्र करेंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं। क्या वजह रही, इतना लंबा अरसा खिंच गया, इतने दशकों बाद अब जाकर के सोहना में एक गुर्जर बहुल इलाके में इतने दिन बाद गुर्जर भवन बनाने की बात हो रही है? देखिए सर, वास्तव में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत लंबा अरसा बीत गया है कि सोहना के अंदर अपना संख्या में हम काफी बल में हैं, और उस हिसाब से सोहना के अंदर सर्व समाज के भवन है, धर्मशालाएं हैं, लेकिन गुर्जर धर्मशाला नहीं थी। और इसके पीछे कारण तो बहुत से, कई बार पहले भी आवाजें उठी हैं कि हम गुर्जर भवन बनाएंगे सोहना के अंदर, लेकिन परिस्थितियां कुछ वैसी रही हैं कि उस हिसाब से वो जो कार्य था वो संपूर्ण नहीं हो पाया जी। लेकिन जिस हिसाब से आज आदरणीय चौधरी रोहतास खटाना जी रिठौज ने जो ये महादान दिया है 4 करोड़ 11 लाख रुपए जी गुर्जर भवन निर्माण सोहना के लिए, मैं समझता हूं, जहां तक मेरी अपनी उम्र का हिसाब है, मैं 42-43 साल उम्र अपनी होगी, इस देश के अंदर शायद किसी ने भी अपने समाज के लिए इतना महादान दिया हो। मैं समझता हूँ ये हमारे गुर्जर समाज के लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि रोहतास खटाना जी जैसे दानी महामानव हमारे समाज में पैदा हुए। अच्छा, उस दिन जब समाज के लोगों को बुलाया गया था, उसके निवास स्थान पर ही लोगों को इकट्ठा किया गया, क्या वो कॉल रोहतास खटाना की तरफ से दी गई थी या समाज के लोग वहां पर गए थे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करना चाहूँगा। पिछले 4-5 महीने से हमारी जो गुर्जर भवन निर्माण समिति इस पे काम कर रही थी जी। शुरुआती दौर में मुझे भी मीटिंग में जाने का मौका मिला, जब हम इस गुर्जर भवन निर्माण की आधारशिला रखने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से हम टीम बना करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, समाज के बीच में लेके जाएं जी। तो तब अपने अपने सभी ने विचार दिए थे। उसने मेरा भी एक सुझाव था कि जब आप गुर्जर समाज भवन निर्माण की बात कर रहे हो, तो जहां तक मेरा अपना निजी मेरा सुझाव था, मैंने कमेटी को दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि हमारे समाज में बहुत बड़े भामाशाह आदरणीय चौधरी रोहतास खटाना जी भी हमारे बीच में है, क्यों ना हम उनसे मिल करके इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करें, और मैंने उनको विश्वास दिलाता कि हम वहां से निराश होकर नहीं लौटेंगे। तो ये दौर लगातार चलता रहा। बीच में हमारी रोहतास खटाना जी से भी 2 बार मेरी मीटिंग हुई है इस बाबत मेरी कमेटी के साथ में, तो उन्होंने हमें बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हमको आश्वासन दिया कि आपने बहुत अच्छी पहल उठाई है, और अपने समाज का एक भवन होना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के कोई भी समाज का व्यक्ति अगर सोहना के अंदर आया, कोई ठहरना चाहे या कोई बच्चे पढ़ाई करना चाहे, उस लिहाज से उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। तो उनके जो मतलब विचार था, सक्रिय विचार, सकारात्मक विचार, वो पहले ही आ चुका था, और उन्होंने हमें इस बात के लिए आशान्वित भी कर दिया था कि आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, और कमेटी के साथ कदम से कदम मिला करके आप समाज बीच में जाइए, और जैसा हमसे बन पाएगा हम समाज के साथ रहेंगे। मैं समाज से अलग नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी वो कह चुके हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो मेरा समाज है, परिवार मेरा बाद में है। आपने सोचा था आप लोगों ने कि रोहतास खटाना इतनी भारी भरकम अनुदान राशि दे सकते हैं? देखिए, आज अगर मैं गुर्जर समाज की बात करूं, पैसा तो बहुत से लोगों पे है, लेकिन वो दान देने की जो क्षमता है ना, अंदर से जो भावना है, वो सबके पास नहीं है जी। हमें पूर्ण विश्वास था कि आदरणीय रोहतास खटाना जी अपने समाज को, अपने गुर्जर समाज को निराश नहीं करेंगे, और वो एक इतना अमाउंट दान के रूप में देंगे जिससे कि हमारे गुर्जर भवन निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। और जिस तरह से कल पंचायत में उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अगर आगे भी मेरी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं समाज को पीछे नहीं छोड़ूंगा, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भवन निर्माण में खड़ा मिलूंगा, और चाहे किसी भी तरह की कोई परिस्थितियां हो, मैं समाज को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, उन्होंने गुंजाइश का वादा किया है।
लेकिन हमें जाते जाते आप क्या देना चाहेंगे संदेश सर्व समाज की तरफ से रोहतास खटाना के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, गुर्जर समाज के लिए तो मैं समझता हूँ आदरणीय रोहतास खटाना जी हीरा है। और उनके वक्तव्य में जब वो अनाउंस कर रहे थे कि भी मैं 4 करोड़ और 11 लाख रुपए गुर्जर भवन निर्माण के लिए दूंगा, साथ में उन्होंने अपनी एक पीड़ा, मैं उनकी आगामी जो उनकी बुद्धि की जो कार्यशीलता है उस पर जो आगामी सोच थी, उनका दर्द मैंने महसूस किया जब उन्होंने अपना दर्द छलका जी। कि आज शिक्षा में अपना समाज थोड़ा सा लगातार प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है। उनके ही मार्फत गुड़गांव रिठौज के अंदर जो कॉलेज खोला गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें भी आदरणीय रोहतास खटाना जी ने बहुत अपनी जमीन, उनकी जमीन वहां लगती है, उस जमीन के लिए रास्ता दिया, करोड़ों की जमीन कॉलेज के लिए भी दान करी है। और जब उन्होंने कहा कि भाई 4 करोड़ 11 लाख तो है, साथ में वे हमारे गांव का जो कॉलेज है वो उसमें कुछ संख्या विद्यार्थियों की संख्या कम है और उस संख्या को हम कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि हम बंधवाड़ी से लेकर के उधर लाला खेड़ली तक 2 बस चलाएंगे, जो एक बस लाला खेड़ली से रिठौज और बंधवाड़ी से रिठौज लेकर के सर्व समाज के बच्चों को जो रिठौज कॉलेज में पढ़ना चाहें वो इस मतलब बस का पूरा फायदा उठा सकते हैं। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बस हमारी गुर्जर निर्माण समिति भवन जो समिति है उसको सौंप दिया कि आप इसको आप चलाएंगे, इसकी देखरेख आपको करनी है। अच्छा, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, लोग जानना चाह रहे हैं कि कहाँ जगह तय की गई है सोहना शहर में और कितनी जगह है और क्या आगे की समय सीमा होगी, क्या रणनीति होगी? देखिए, मैन सोना रोड के पास में ही जाजौरिया कॉलोनी है जी, वो पास कॉलोनी है, उसमें उनके साथ में ही आदरणीय सुखबीर सिंह जौनापुरिया की कोठी है, तो उनके साथ में लगता हुआ प्लॉट है 900 गज का प्लॉट। तो वहां की बात पक्की हो चुकी है, आप भी उस पंचायत में थे, तो जो ऑनर थे उस प्लॉट के उन भाई साहब ने भी अपनी सहमति जता दी कि